चाह तो भाजपा हमेशा गुजरों पर दबाव बनाती है और इसमें भी हुई यार जो दामी जी ने जो प्रणव सिंह चैंपियन पर क्या वो अंदर की बातों में जाना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पंचायत जो स्थगित करी गई उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का पूरा दबाव है। लंढोरा महल पर आकर उसको चेतावनी दी और गुजर महल को, गुजर जो महल है लंढोरा का, उसको आग लगाने की बात की जी। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि उमेश कुमार ने जी। अगर उमेश की और प्रणव सिंह चैंपियन की कोई व्यक्तिगत लड़ाई थी तो वो आपस में दोनों आपस में लड़ लेते। और माँ हमेशा माँ हो, वह किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म के व्यक्ति की हो, माँ का जो दर्जा है वो सर्वोपरि है, माँ सबकी बराबर हो। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं कि भारत के मीडिया के अंदर 2 दिनों से जो खबर चल रही है वो एक ही है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की। और उसको लेकर पूरे भारत के गुर्जर समाज में जो आक्रोश फैला हुआ है उस पर गुर्जर युवा अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अभी हम गांव मिरकपुर में हैं, ज़िला सहारनपुर का ये गांव है और भारत के बड़े मशहूर गांवों में इस गांव का शुमार होता है। अभी हमारे साथ मोनू चौधरी जी हैं मिरकपुर से। ये आज़ाद समाज पार्टी के बड़े एक्टिव कार्यकर्ता हैं और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने के बाद इनका भविष्य हमें उज्जवल नज़र आ रहा है। अब हम इनसे ये मालूम करेंगे कि जो गुर्जर प्रणव सिंह चैंपियन ने वहाँ पर जो गोलियां बरसाई और उसके बाद वो जेल गए और फिर जो पंचायत होनी थी वो स्थगित हुई, इसके ऊपर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत स्वागत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा मोनू भाई, जैसे ये मामला चल रहा है गुर्जर प्रणव सिंह चैंपियन का, उन्होंने जो गोलियां बरसाई उसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, मैं कहीं ना कहीं जो हिंसा है हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, मैं मानता हूँ जिस तरह से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच जो जुबानी जंग जो सोशल मीडिया से शुरू हुई और सोशल मीडिया के से शुरू होने के बाद इसका एक जो विकराल रूप तब आया जब उमेश कुमार ने लंढोरा जो गुजरों की रियासत है लंढोरा महल पर आकर उसको चेतावनी दी और गुजर महल को, गुजर जो महल है लंढोरा का, उसको आग लगाने की बात की जी। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि उमेश कुमार ने अगर उमेश की और प्रणव सिंह चैंपियन की कोई व्यक्तिगत लड़ाई थी तो वो आपस में दोनों आपस में लड़ लेते। लेकिन उमेश कुमार ने जो गुजरों का महल है लंढोरा, उसको आग लगाने की बात कही और महल पर आकर उसको चेतावनी देने की बात करी। अगर उमेश कुमार उसके निजी मकान पर, कुंवर प्रणव सिंह के निजी मकान पर रुड़की जाकर या देहरादून जाकर उसको चेतावनी देते तो वो उनकी आपस की लड़ाई है, इससे समाज का कोई मतलब फिर रह नहीं जाता। लेकिन उसने समाज को टारगेट करा और कहीं ना कहीं महल पर जो उसने आग लगाने की बात करी और महल पर आकर पूरे समाज का ही, इसमें कहीं मैं मानता हूँ पूरे समाज को बुरी लगी और समाज में फिर इस चीज़ को लेकर भारी आक्रोश है। दूसरी तरफ अगर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी की मैं बात करूं तो देखिए, जो 5 बार का विधायक रह चुका है उसके मुंह से अपनी सोशल मीडिया आईडी से जिस तरह से उसने उमेश कुमार के बारे में, उनकी माताजी के बारे में, बहन के बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, वो भी निंदनीय है। मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दोनों की आपसी लड़ाई थी इसको उमेश कुमार ने जातीय रंग दे दिया गुजरों के महल को उसे टारगेट करके। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो खासकर समाज के जिम्मेदार लोगों से कहूँगा कि आप भी जो हमारे जिस ये चैंपियन साहब जिन्हें राजा मानने हैं, इन्हें समझाने का काम करें कि आपके मुंह से ये भाषा, ये जिस भाषा का आप सोशल मीडिया के माध्यम से लिख कर जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे, ये शोभनीय है, ये आपको शोभा नहीं देता। इससे कहीं ना कहीं समाज जो है, समाज में गलत मैसेज जा। हमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का, हर उस धर्म के, हर उस व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें सबका सम्मान करना। और माँ हमेशा माँ हो, वह किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म के व्यक्ति की हो, माँ का जो दर्जा है वो सर्वोपरि है, माँ सबकी बराबर हो।
तो किसी की माँ के बारे में इस तरह की जो राजा साहब ने टिप्पणी करी, हम उसकी भी घोर निंदा करें। ऐसा उन्हें शोभा नहीं देना, ऐसा उन्हें लिखना नहीं चाहता और ऐसा बोलना नहीं चाहता। बहुत गलत करा उन्होंने। लेकिन इसमें जो जातीय रंग दिया गया, आज इस तरह में फिर उसने महल पाया का आग लगाने की बात करी, इससे समाज में रोष है। अच्छा, अगर वो जो है महल पे ना आते, उनके ज़ाती मकान पे चले जाते, तो फिर लड़ाई दोनों व्यक्तियों के दरमियान रह जाती, ना कि एक समाज के बीच आती। जी, जी। तो अगर वो समाज वहाँ आके उन्होंने, क्योंकि राजा हम प्रणव सिंह को मानते हैं गुर्जर समाज, और अगर वो वहाँ आएंगे, क्योंकि इस वक्त राजा प्रणव सिंह है तो महल भी उन्हीं का है, तो इसको गुर्जर समाज उस एंगल से क्यों देख रहा है कि उसने हमारे महल को कहा है, जबकि वहाँ का राजा तो वही है प्रणव सिंह, और प्रणव सिंह का वो मकान है, कोई और तो है नहीं। तो उसको जो है अपने ऊपर क्यों लेके चले गए गुर्जर समाज के लोग? भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 84 जो पंवारों की जो पंवार है, पंवारों की महरी या रियासत है या लंढोरा, वैसे तो सर समाज की रियासत है, लेकिन यह खासकर पंवारों की रियासत है। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन देहरादून रहे, उनका निजी आवास देहरादून है, रुड़की में है। महल मनी में, महल मतों में दिन दान मावे में महल मनी आते, महल तो ये पूरे समाज का है। और जब कोई किसी समाज की कोई धरोहर हो, कोई विरासत हो, तो उसका समाज फिर उस एंगल से देखे। उस उनके निजी मकान पर जाना था, महल पर नहीं जाना था। वो महल पर जाकर उसने जो समाज को चेतावनी दी, उससे समाज में भारी रोष है। अच्छा, अब जो है जो रानी है, उन्होंने ये कह दिया कि पंचायत जो थी वो स्थगित कर दी गई, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसमें सीएम धामी का भी नाम लिया गया कि उन्होंने कहा उनकी तरफ से कोई ऑर्डर जारी हुआ कि महाराष्ट्र ये खेल चल रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं जो है दबाव की वजह से पंचायत स्थगित हुई। भाई सीधी सी बात है, गुज्जर समाज तो जब अपना कोई कुछ पंचायत या वो करना चाहा तो भाजपा हमेशा गुजरों पर दबाव बनाती है। और इसमें भी हुई यार, जो धामी जी ने जो प्रणव सिंह चैंपियन पर क्या वो अंदर की बातों में जाना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पंचायत जो स्थगित करी गई उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का पूरा दबाव है। तो अब इसमें करे क्या? गुर्जरों के पास तो अपनी कोई पार्टी भी नहीं है जिसका वो झंडा उठा सके। भाई यही तो दुर्भाग्य है गुर्जरों का, पार्टी इनकी खुद की है नहीं, लेकिन ये उस पार्टी उस समाज के साथ क्यों नहीं चले जहाँ जो समाज जो पार्टी न ताकत दे। जो पार्टी हमेशा गुर्जरों का बहिष्कार कर रही और जो गुर्जरों को सम्मानित करने का काम कर रही, ये उसके साथ चलने का काम क्यों कर रहे भाई? क्यों चल रहे तुम उसके साथ? तुम और पार्टी को देखो ना, उस पार्टी को देखकर जो थमा सम्मान दे रही है और थमा पूरा सम्मान देगा, पूरा गले मिलाने को तैयार है, उस पार्टी के साथ क्यों नहीं आप चलने का काम कर रहे जहाँ थरी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी? उस समाज के साथ क्यों नहीं चल रहे जिस समाज के साथ थरी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी? उस पार्टी के साथ जाने का काम करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो इस देश में, मैं मानता हूँ इस देश में जो है ना माहौल जो भाजपा सरकार ने बनाए रखा है, हिंदू मुस्लिम मैन जड़िया है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई कहाँ हमारा शोषण हो रहा है और कहाँ हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी किस पार्टी में। इन्हें तो हिंदू मुस्लिम यो दिख रहा है और भाजपा पर बिना मांगो दे ठप्पा वोट देते जा रहे। लेकिन मैं खुले मन से कहना चाह रहा है कि इस भाजपा सरकार में गुर्जरों का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, इस भाजपा सरकार में। अच्छा, बात एक और ये भी तो है कि अगर गुर्जर नेताओं की बात आती है तो गुर्जर नेता जो गुर्जरों के खिलाफ बहुत सारे कानून पास होते हैं, वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, वहाँ होने के बावजूद भी गुर्जर उन पर आवाज़ नहीं उठाते। तो इन नेताओं का क्या करें हम? भाई इतनी ताकत इन्हें मिली कहाँ मिली इतनी ताकत पार्टी में ने? कौन सी पार्टी में? खासकर अगर भाजपा की बात करूँ तो भाजपा ने गुर्जरों को दिया क्या दिया गुर्जरों को? कैबिनेट मंत्री नहीं कोई गुर्जरों का, प्रदेश अध्यक्ष नहीं गुर्जरों का इस यूपी के अंदर, मारे सहारनपुर के अंदर जिला अध्यक्ष भी गुर्जरों का नहीं, और राष्ट्रीय कोर कमेटी में भाजपा में एक भी गुर्जर नहीं है। इन्हें तो सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है भाजपा सरकार, इन्हें यूज़ करने का काम कर रही। गुर्जरों को सम्मान कहाँ दे रही? कहाँ अपनी विधानसभा में आवाज़ उठा देंगे? अब ये अतुल प्रधान विधानसभा से बाहर मारा है, फेंक कर ठेका 2 जनों ने, और वहाँ के स्पीकर ने कहा इसे बाहर फेंको। आपने देखा होगा सोशल मीडिया से, अतुल प्रधान को बाहर फेंको। तो अतुल प्रधान को वहाँ के स्पीकर ने विधानसभा के बाहर फंकवाया। ये हमारी दुर्गति हो रही है गुर्जरों की, लेकिन गुर्जर समझने को तैयार नहीं भाई। तो मुझे तो ऐसा लगा कि भाजपा ही नहीं और भी जो सारी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी हुई, बीएसपी हुई, कांग्रेस हुई, उनमें कोई बीजेपी उसमें जो है गुर्जरों की इतनी वैल्यू थोड़ी है। देखो भाई, मैं सीधी सी कई बार अपने मंच के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से कई बार मैंने कहा कि हमें वह पार्टी देखनी जिस पार्टी के पीछे जनाधार है और जिस पार्टी से हमारी ताकत बढ़ेगी। बात बीएसपी की, बात समाजवादी की नहीं है। बात यह है कि किस पार्टी का आज मतलब राजनीति, किस पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही, किसके पीछे वोट बैंक है। अब अगर यूपी की बात आप करो
तो हम एक जाति से हम नेता नहीं बन सकते, हमें 3 जाति मिलाकर चलना पड़ेगा। उसमें मुस्लिम है, एससी है और गुज्जर है। अगर ये 3 जातियाँ मिल जाएं, मुस्लिम, गुज्जर और एससी, तो हमारी राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और बिना राजनीति के हम अपने लोगों की हक अधिकारों की आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि राजनीति वह चाबी है, वह मास्टर की है जो सभी समस्याओं के ताले खोल दे। हम आवाज़ कैसे उठाएंगे अपने लोगों की? तो आवाज़ हमारे लोगों की तब उठेगी जब हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। जहाँ से इस देश की नीति और निधि बनाई जा, जब तक हमारे लोग वहाँ नहीं जानेंगे। कुछ लोग कह रहे कि भाई लड़ाई तो खाली लड़ाई या उसकी चल रही हिंदू मुस्लिम। भाई कुछ लोग कहें कि भाई मुझे विधायक बनना, कुछ लोग कहें मुझे जिला पंचायत सदस्य बनना। मेरी लड़ाई जिला पंचायत की नहीं है, मेरी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है, मेरी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की, मेरी लड़ाई है सत्ता परिवर्तन की। जब सत्ता परिवर्तन होगा तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा, क्योंकि जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, जब तक सत्ता ऊपर से परिवर्तन नहीं होने की तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने की, और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने की तब तक इस देश का सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके हिसाब से जो आजकल के युवाओं को कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि आप जिस पार्टी में उसी की सलाह दोगे? देखिए भाई, मैं तो जिस पार्टी में मुझे दिख रहा है, जिस पार्टी में मेरा भविष्य उज्जवल है, और मेरा भविष्य छोड़ दो, मैं अपनी बात करूँगा तो लोग कहेंगे तो अपनी पार्टी की बात कर रहा है। आज इस देश के अंदर आप देखें कि कौन सा वो नेता है, कौन सा वो राष्ट्रीय नेता है जो आज इस देश के अंदर हर गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर, पिछड़ों की, मुस्लिमों की, हर समाज, हर वर्ग की आज कौन आवाज़ उठा रहा है? तो एक ही नाम आओगा, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। आज चंद्रशेखर आज़ाद हर जाति, हर धर्म, सभी की आवाज़ उठा रहे, सभी के हक अधिकारों की संसद में दहाड़ने का काम कर रहा है। आज विपक्ष की भूमिका केवल चंद्रशेखर आज़ाद निभा रहा है, और तो बोल ही नहीं रहे। दबाव में तो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव में बैठे, आज तो चंद्रशेखर दहाड़ रहा है केला। तो मैं तो आज़ाद समाज पार्टी में ही विकल्प अपना तलाश रहा है, और इसमें ही अपनी राजनीतिक भविष्य मैं अपना तलाश रहा है कि इसमें अपनी राजनीति करूँगा, क्योंकि यही पार्टी एक ऐसी है जो आने वाले टाइम में जिसकी मुझे मजबूती जड़ नज़र आ रही कि मजबूत जड़ है। बाकी तो देखा होगा, देखो ये जितनी भी पार्टियां हैं उनके पीछे अब कुछ रहा नहीं। एक यही एक ऐसा पार्टी है जिसके पीछे SC/ST का वोट बैंक अब पूरे ताकत के साथ चंद्रशेखर के लारा खड़ा हो चुका है। तो भविष्य में अब राजनीति अगर अब आप लोगों को करनी, तो मैं तो आज़ाद समाज पार्टी कहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ आए। वो सभी का उसमें सम्मान है, हर जाति, हर समाज, हर धर्म का उसमें सम्मान है। तो जी ये थे हमारे साथ मनोज चौधरी मिरगपुर से, और इस वक्त हम मिरगपुर में हैं। आज़ाद समाज पार्टी के युवा नेता हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी हैं अपने संबोधन में, और बार बार जो चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र करते हैं, उन्होंने कई बार गुर्जरों की आवाज़ उठाई है कई मुद्दों पर, वो चाहे संसद में हो चाहे वो संसद से बाहर हो। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इस युवा का ये पैगाम जा सके जिसमें कि इंसान को अच्छाई और बुराई दोनों नज़र आती है। जय हिंद, जय भारत।